नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले चाणक्य जी के बारे में, जिनका और भी नाम है कौटिल्य विष्णुगुप्त। आपने सुना जरूर होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं चाणक्य कौन थे? आपने सुना होगा चाणक्य नीति क्यों इतना प्रसिद्ध है। इन्होंने क्या किया था, अपना जो अपमान का जो बदला लेने के लिए उन्होंने एक गरीब युवक को महाराजा बना दिया और एक साम्राज्य खड़ा कर दिया अकेले उन्होंने। तो सोचिए उनकी बुद्धि कैसे रही होगी, राजनीति का कैसा ज्ञान रहा होगा उनके पास। तो वो एक बहुत ही विद्वान थे, है ना। और इनके साथ ही साथ वो अर्थशास्त्र, ज्योतिषाचार्य, है ना, और स्वास्थ्य जो संबंधी और बहुत सारे आपके जो बोलना चाहिए जो ज्ञान है विषयों में, वो सब उनके पास थी। इनके बारे में आज आपको पता चलेगा, बहुत ज्यादा आप खुश हो जाएंगे। वाकई में आपको लगेगा कि आज की स्टोरी हमने सुनकर कोई गलती नहीं की, बहुत मजेदार है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हर बार की तरह नई नई वोकैबुलरीज आपको मिलेगी, टेंसेस आपको बताने वाला हूँ और बहुत सारी चीजें, ग्रामेटिकल जो पोर्शन रहते हैं वो कवर करते हैं। कॉपी पेन हमेशा साथ रखें और चलिए देखते हैं कि कौन वो नवयुवक था, किसने इन्होंने इनका अपमान किया और कौन से इस गरीब युवक को उन्होंने राजा बना दिया। सब चीज जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। चाणक्य द मास्टरमाइंड हु बिल्ट एन एम्पायर। द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड मतलब होता है एक प्रणेता, कर्णधार, है ना। और वैसे भी मनीषी, बहुत ज्यादा बुद्धिमान को भी मास्टरमाइंड कहा जाता है। हु, जिन्होंने, हु यानी जो भी होता है, कौन भी होता है, बट यहाँ पे जिन्होंने, बड़े हैं तो सम्मान, जो बोलने से जिन्होंने बोल रहा है। बिल्ड, बिल्ड का सेकंड में बिल्ड होता है बनाया या निर्माण किया। एंड एक अंपायर, अंपायर का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी साम्राज्य को अंपायर कहा जाता है, एक अंपायर का निर्माण किया। चलिए देखते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य ऑल्सो नोन, ऑल्सो यानी भी, नोन यानी जाने जाते हैं, एज यानी के रूप में कौटिल्य, कौटिल्य बोले, और या विष्णुगुप्ता, तो विष्णुगुप्त, तो आपसे ए जोड़ देते हैं, जिन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वॉज यानी थे अ ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट, है ना, स्ट्रेटेजिस्ट। तो देखिए स्ट्रेटेजी आपको पता है, उसी से स्ट्रेटेजिस्ट बना हुआ है। एक शानदार रणनीतिकार, रणनीति बनाने वाले, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, एंड फिलोसोफर, दार्शनिक थे, ऑफ एंसेंट इंडिया। एंसेंट यानी क्या होता है, प्राचीन, उसे एंसेंट कहा जाता है। प्राचीन भारत के एक शानदार रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। ही प्लेड, तो उन्होंने प्लेड तो खेला, निभाया, दोनों यूज किया जाता है। देखिए अब आगे देखेंगे। अब ही प्लेड, क्रिकेट में तो प्लेड लिखेंगे, लेकिन आगे का देख लीजिए प्लेड का मतलब क्या है। अ क्रूशियल रोल, क्रूशियल रोल का मतलब क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका, क्रूशियल रोल कहा जाता है। तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर हो गया? तो खेली ऐसा तो बोलेंगे नहीं। इन द राइज ऑफ द मौर्य एम्पायर, राइज ऑफ, उदय को राइज ऑफ कहा जाता है, राइज है ना, ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं साम्राज्य। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड वॉज द चीफ एडवाइजर, और वॉज यानी थे द चीफ एडवाइजर, चीफ यानी मतलब मुख्य, उसे हम चीफ कहते हैं, ठीक है। एडवाइजर का मतलब सलाहकार, और वो मुख्य सलाहकार थे टू चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य, मैं यही बोलूंगा चंद्रगुप्त मौर्य, बाल बार मौर्य, चंद्रगुप्त ऐसे नहीं बोलूंगा, केवल चंद्रगुप्त मौर्य बोलूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। क्लियर है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है भी आपको सब चीज पता चलने वाला है, बस स्टोरी सुनते रहिए। His intelligence and political strategies are still admired today. तो उनकी जो इंटेलिजेंस यानी उनकी जो बुद्धिमत्ता है ना, एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, और उनकी जो रणनीति, राजनीतिक रणनीति, आर यानी है, स्टिल यानी अभी भी, एडमायर्ड प्रशंसा की जाती है, टुडे यानी आज, आज भी उसकी प्रशंसा की जाती है, उनकी बुद्धिमानी की। द स्टोरी ऑफ चाणक्यास रिवेंज, यानी चाणक्य की, अपोस्ट्रोफियस ने कहा कि रिवेंज यानी होता है बदला, तो चाणक्य की बदले की कहानी। एंड द राइज ऑफ चंद्रगुप्ता, और चंद्रगुप्त के उत्थान की कहानी। चलिए देखते हैं भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। द इंसल्ट बाय किंग धनानंदा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, धनानंद ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो देखिए धनानंद थे, कैसे अपमान किया अभी पता चलेगा। इंसल्ट यानी होता है अपमान, बाय यानी द्वारा, राजा धनानंद के द्वारा। चाणक्य वॉज अ हाईली लर्न स्कॉलर, तो चाणक्य वॉज यानी थे अ हाईली, हाईली यानी क्या होता है, बहुत ही उच्च, ऐसे यूज किया था। लर्न यानी होता है विद्वान, स्कॉलर मतलब छात्र को हम क्या कहते हैं, स्कॉलर कहा जाता है, ठीक है। तो स्कॉलर याद रखेंगे। तो एक उच्च विद्वान थे, उच्च विद्वान छात्र थे, फ्रॉम यानी से तक्षशिला यूनिवर्सिटी,
तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक उच्च विद्वान थे। वन डे, एक दिन, ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ धनानंदा। ही विजिटेड, उन्होंने, विजिट यानी होता है कहीं पर जाना, मिलने जाना, गए, उसे विजिट कहते हैं, उसे कहते हैं विजिटेड। कहां गए? द कोर्ट यानी दरबार में, ऑफ धनानंद, तो धनानंद के दरबार में गए, धनानंद के दरबार में गए। द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं कि जो वंश कह रहे हैं, डायनेस्टी कहा जाता है, तो नंद वंश के आखिरी शासक, उसके बाद फिर और कोई नहीं हुआ, इसलिए आखिरी शासक लिखा गया है। सीकिंग सपोर्ट फॉर हिज विजन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड इंडिया। सीकिंग यानी तो मांगना, उसे सीकिंग बोलते हैं। सपोर्ट यानी समर्थन, समर्थन मांगने के लिए गए थे। फॉर यानी के लिए, हिज विजन, विजन का मतलब था दृष्टिकोण, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड इंडिया यानी कि मजबूत और यूनिफाइड मतलब एकीकृत, यानी जो एकता होती है ना, यूनिफाइड कहा जाता है। तो मजबूत और एकीकृत भारत के अपने दृष्टिकोण के लिए समर्थक मांगने के लिए गए उनके पास। हाउएवर, हालांकि, द एरोगेंट किंग इंसल्टेड हिम। जो एरोगेंट मतलब क्या होता है, हम जिसे कहते हैं अभिमानी, अहंकारी, उसे एरोगेंट कहा जाता है। अहंकारी राजा ने इंसल्टेड, अपमान किया, हिम यानी उनका अपमान किया, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उन्हें आदेश दिया, टू बी थ्रोन आउट ऑफ द कोर्ट यानी दरबार से बाहर फेंके जाने का। थ्रोन आउट मतलब फेंके जाने का, दरबार से बाहर फेंक देने या बाहर निकालने का आदेश दिया उन्होंने कि इसे चंद्रगुप्त को बाहर फेंक दो। अब देखिए, वो अच्छे काम के लिए गए थे लेकिन अपमान कर दिया गया। ह्यूमिलेटेड बट डिटरमिन्ड, ह्यूमिलेटेड मतलब क्या होता है, अपमानित, बट डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड यानी होता है दृढ़ निश्चयी, यानी वादे का मतलब बोलते हैं निश्चय कर लिया, डिटरमिन्ड कहा जाता है। अपमानित लेकिन दृढ़ निश्चयी। चाणक्य टुक अ वॉव, है ना, वो मतलब क्या होता है, मतलब वाव बोलते हैं ना, तो वही है वाव, बट डब्लू पहले नहीं है यहाँ पे, ये वाला वाव, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा लेना, उसे वाव कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, टुक, टेक, टुक, टेकन, तो टुक का यूज किया गया, पास्ट सिंपल, लिया, दिया, ऐसे। तो उन्होंने, चाणक्य जी ने प्रतिज्ञा ली। देखिए क्या प्रतिज्ञा ली, आई विल नॉट टाई माई हेयर। देखिए याद रखिए क्या प्रतिज्ञा, आई विल नॉट टाई माई हेयर, मैं विल, गागी के फ्यूचर टेंस, गागी के, नॉट तो नहीं, फ्यूचर टेंस का सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस। आई विल नॉट टाई, टाई यानी बांधना, माई हेयर, मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा, अंटिल, जब तक, आई डिस्ट्रॉय द नंदा डायनेस्टी। आई डिस्ट्रॉय, देखिए इसलिए लिखा गया है, आखिरी वंशज क्यों थे, इसके बाद तो कोई बच्चा ही नहीं हो पाया इनका, नष्ट कर दिया, मतलब हुआ भी होगा पूरा नष्ट कर दिया सबका। आई डिस्ट्रॉय, जब तक कि मैं नष्ट ना कर दूं, है ना, नंदा डायनेस्टी, नंद की जो है ना वंश को नष्ट नहीं कर देता तब तक मैं बाल नहीं बांधूंगा। एंड एस्टैब्लिश अ जस्ट रूलर इन मगधा, जस्ट मतलब होता है न्यायप्रिय को जस्ट कहा जाता है। जब तक मैं क्या ना कर दूं, मगध में, स्टैब्लिश मतलब होता है किसी चीज को स्थापित कर देना, तो मगध, मगध जगह का नाम है, आपसे पता है। तो जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर देता और मगध में न्यायप्रिय शासक, देखिए जस्ट रूलर को न्यायप्रिय कहा जाता है, न्यायी कहा जाता है, तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा। देखिए उनको नष्ट करना और यहाँ पे एक राजा को एस्टैब्लिश करना, जब तक नहीं कर दूं तब तक फिर मैं बाल नहीं बांधूंगा। संकल्प लिया था, संकल्प कैसे लिया देखिए, फाइंडिंग चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, अभी तो हम जानते हैं भाई इतने बड़े शासक थे, राजा थे, पहले कौन थे अभी पता चलेगा। फाइंडिंग यानी हम जैसे बोल सकते खोज, उसे फाइंडिंग है, खोज, किसकी खोज, चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य की खोज। चाणक्य वॉन्डर्ड अक्रॉस इंडिया, तो चाणक्य वॉन्डर्ड यानी भटकते रहे, घूमते रहे, अक्रॉस इंडिया यानी पूरे भारत में घूमे, सर्चिंग तलाश में, फॉर अ कैपेबल लीडर, कैपेबल यानी तो योग्य, उसे कैपेबल कहा जाता है, लीडर यानी नेता बोल सकते हो या अगुवाई करने वाले मुखिया को बोल सकते हैं। हु कुड चैलेंज द माइटी नंदा अंपायर, हु यानी जो, कुड सके या सकता था, चैलेंज यानी चुनौती, जो चुनौती दे सके, माइटी यानी होता शक्तिशाली, नंदा अंपायर तो शक्तिशाली नंद अंपायर को या हम बोल सकते हैं नंद साम्राज्य को चुनौती दे सके, ऐसे योग्य लीडर की तलाश में थे वो। ही फाइनली फाउंड, और उन्होंने फाइनली यानी आखिरकार, फाउंड पा लिया, ढूंढ लिया, तो फाइंड का फाउंड हो गया, चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को पा लिया। अ यंग बट इंटेलिजेंट एंड ब्रेव बॉय, एक यंग यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं नौजवान, छोटा भी बोलते हैं कई बार, नौजवान भी बोलते हैं,
तो यहां पे युवा, एक युवा लेकिन इंटेलिजेंट, बुद्धिमान एंड ब्रेव बॉय और साहसी लड़का विथ रॉयल लाइनेज, सॉरी लिनिएज है, मैं लाइनेज में लिनिएज है। लिनिएज का मतलब होता है वंशावली, वंश का, उसे भी हम लिनिएज कहा जाता है, जो किसी वंश से आए उसे लिनिएज कहा जाता है। एक शाही वंश से, रिकॉग्नाइज हिज पोटेंशियल, रिकॉग्नाइज यानी पहचाना, हिज पोटेंशियल, और उन्होंने उनकी पोटेंशियल यानी क्षमता को पहचान लिया। चाणक्य टुक हिम अंडर हिज गाइडेंस, और चाणक्य ने उसे अपने अंडर हिज गाइडेंस मतलब अपने मार्गदर्शन में रखा उसे। एंड ट्रेन्ड हिम इन वॉरफेयर, स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिक्स, और उन्हें अपने मार्गदर्शन में लिया और उन्हें युद्ध, वॉरफेयर युद्ध होता है, स्ट्रेटजी रणनीति, एंड पॉलिटिक्स राजनीति में उन्होंने क्या किया, उसका मार्गदर्शन किया। किनको? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक के? आगे देखते हैं। तो वंशावली के थे, लेकिन कोई राजा महाराजा राजकुमार ऐसे नहीं थे। उन्होंने देखा कि नहीं इसमें तो क्वालिटी है, तो उन्होंने अपने अंडर में उन्हें ले लिया। अब क्या हुआ? द मास्टर प्लान टू ओवरथ्रो धनानंदा। अब देखिए जो उन्होंने मास्टर प्लान बनाया, ओवरथ्रो का मतलब क्या होता है? जैसे उखाड़ फेंकना, वहां से भगा देना, ओवरथ्रो कहते हैं। तो द मास्टर प्लान टू ओवरथ्रो धनानंदा, तो धनानंद को उखाड़ फेंकने की मास्टर प्लान वही बोल सकते हैं कि शानदार जो योजना है, मास्टर प्लान बनाया उन्होंने ये। विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, सीमित संसाधनों के साथ, जिसे कहते हैं रिसोर्सेस यानी संसाधन, जैसे पैसे कम है, कम घोड़ा है, कम गाड़ी है, कम व्यक्ति, रिसोर्सेस कहा जाता है। चाणक्य ने यूज्ड उपयोग किया, ठीक है, गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स। अच्छा, तो उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल किया। देखिए कौन सा नीति है? टू वीकन द नंदा एम्पायर, तो उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल किया, क्या चीज के लिए? वीकन, कमजोर बनाने के लिए, नंदा एम्पायर, तो जो नंद की साम्राज्य को कमजोर बनाने के लिए। ही बिल्ट अलायंसेस, और उन्होंने बिल्ट यानी बनाया, अलायंसेस गठबंधन को अलायंस कहते हैं, आपको तो पता है, अलायंसेस गठबंधन बनाए। स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग द पीपल, डिसकंटेंट, तो जैसे कंटेंट मतलब क्या होता है? संतुष्टि, डिसकंटेंट उसका अपोजिट वो हो गया, या उसे भ्रम भी कहते हैं, असंतोष जिसे कहते हैं। कंटेंट यानी पता है ना, संतोषी व्यक्ति, बस इतना ही चाहिए। डिसकंटेंट मतलब असंतोष, अरे नहीं भी इससे ज्यादा हमें चाहिए, कम है, ये डिसकंटेंट। उन्होंने गठबंधन बनाया और लोगों में असंतोष फैलाया, लोगों के बीच में, अमंग एक से ज्यादा है तो अमंग, और ज्यादा है तो अमंग, मतलब दो लोग के बीच में, बिटवीन, उससे ज्यादा अमंग, उससे और ज्यादा अमंग, बीच में, लोगों के बीच में असंतोष फैलाया, स्प्रेड है ना, फैलाना होता है। एंड स्ट्रेटेजिकली, और रणनीति के स्वरूप है ना, स्वरूप, अटैक नंदास फोर्सेस, और उन्होंने क्या किया? नंद पर रणनीति के रूप नंद की सेनाओं पर हमला कर दिया। फोर्सेस यानी होता है सेनाओं पर। वन ऑफ हिज क्लेवर स्ट्रेटेजीज, यानी उनके जो रणनीतियों में से एक, जो बोलना चाहिए चतुर रणनीतियों में से एक था, वॉज पॉइजनिंग द फूड सप्लाई ऑफ द एनिमी। देखिए उन्होंने क्या किया? दुश्मन की खाद्य आपूर्ति में जहर डालना था। उन्होंने क्या किया? जहर डाल दिया था दुश्मनों की सेनाओं को। कॉजिंग कंफ्यूजन एंड फियर अमंग देम, और उन्होंने क्या कर दिया था? जिससे उनके बीच कंफ्यूजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन को, भ्रम, और फियर यानी डर, अमंग देम, उनके बीच में भ्रम और डर पैदा हो गया था। फाइनली, आखिरकार, आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, है ना, तो वर्षों की स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड धनानंदा, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया। एंड बिकेम द रूलर ऑफ मगधा, और मगध का शासक बन गया। लाइंग द फाउंडेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर अराउंड 321 BCE, और उन्होंने 321 ईसा पूर्व, जैसे BCE कहा जाता है, इस ईसा पूर्व के आसपास, अराउंड यानी आसपास, मौर्य जो साम्राज्य था, है ना, तो उन्होंने क्या किया? फाउंडेशन यानी हम जिसे बोलते हैं नींव रखना, तो मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। द ग्रेट एडवाइजर एंड ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, और देखिए, और चाणक्य जी के बारे में और क्या बताया गया है? द ग्रेट एडवाइजर एंड ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के महान सलाहकार और लेखक, वो भी चाणक्य जी हैं।
उन्होंने अर्थशास्त्र की मतलब लिखा था, रचना किया था। एस चंद्रगुप्ता चीफ एडवाइजर, चंद्रगुप्त एस यानी के रूप में ऐसे यूज किया जाता है। चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार के रूप में चाणक्य हेल्प एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस एम्पायर। तो उन्होंने क्या किया था, चाणक्य ने हेल्प मदद की थी, स्टैब्लिश यानी वही स्थापित करने में, स्ट्रॉन्ग मजबूत, और प्रॉस्परस यानी समृद्ध साम्राज्य स्थापित करने में मदद की थी। ही रोट उन्होंने लिखा, डब्ल्यू आर है तो डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसा राइट होता है ना, WRITE राइट, रॉन्ग, ये जो डब्ल्यू आर में डब्ल्यू हट जाता है। तो लिखा द फेमस बुक अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य जी ने ही किया था। अर्थशास्त्र पुस्तक किताब लिखी। विच कवर्ड गवर्नेंस, जिसमें कवर्ड था, कवर्ड यानी शामिल था, गवर्नेंस यानी राजनीति, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, मिलिट्री स्ट्रेटजी यानी कि जो बोलते हैं सैन्य रणनीति, एंड पॉलिटिक्स, और उसमें राजनीति क्या थी, उसमें संबंधित थी, है ना, सॉरी गवर्नेंस यानी शासन होता है। हिज प्रिंसिपल्स, और उनके प्रिंसिपल्स यानी क्या होते हैं, सिद्धांत को प्रिंसिपल कहते हैं। वो वाला प्रिंसिपल PAL आता है, प्रिंसिपल PAL, वो प्रिंसिपल आपके वो हो गए जो हम हेडमास्टर बोलते हैं हाई स्कूल में, प्रिंसिपल वाला। और ये वाला प्रिंसिपल PLE यदि आ गया तो आप समझ जाइए ये सिद्धांत, है ना। हिज प्रिंसिपल, उनके सिद्धांत आर्यन है, स्टिल स्टडीड इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिप्लोमेसी। तो उनकी जो सिद्धांत है अभी भी आधुनिक प्रशासन और कूटनीति में उनका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं चाणक्यास लेगेसी, उनकी जो लेगेसी थी, उनकी विरासत के बारे में देखते हैं, और बाद में इनका जो हम बोलते हैं ना कि उनके सुविचार कौन कौन से थे, उनको क्वार्ट्स कौन कौन थे, वो अभी आपको पता चले, बहुत ही बढ़िया बढ़िया है। चाणक्यास विजडम, चाणक्य की बुद्धि, डिटर्मिनेशन संकल्प, एंड पॉलिटिकल अक्यूमेन शेप द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया था, भारत के इतिहास को आकार दिया था। ही ट्रांसफॉर्म अ पुअर यंग बॉय, उन्होंने एक गरीब, है ना, लड़के को इनटू एन एम्परर एंड बिल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेस्टीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने एक गरीब नवयुवक को, गरीब युवक को, लड़के को सम्राट बना दिया और भारतीय इतिहास के सबसे महान राजवंशों में से एक का निर्माण कर दिया उन्होंने। हिज टीचिंग्स, और उनकी जो शिक्षाएं हैं, कंटिन्यू टू इंस्पायर लीडर्स एंड स्टडीज वर्ल्ड वाइड। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं दुनिया भर के नेताओं और रणनीतिकारों को अभी भी प्रेरित करती है। आप उनके देखिए सुविचार सुनेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि वाकई में जो इन्होंने कहा है वो केवल उस समय नहीं, अभी भी ये लागू होता है। उनकी जो बातें हैं आप देखिए, सबसे पहले तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन ये उन्होंने कहा था, द क्वार्ट्स बाय चाणक्य। तो चाणक्य की जो उद्धरण थे, है ना, उद्धरण कहा जाता है, हम लोग ऐसे सुवाक्य सुविचार बोल देते हैं, उनके उदाहरण देखिए क्या क्या लिखा हुआ था। अ पर्सन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट, एक व्यक्ति शुड नॉट नहीं होना चाहिए, शुड यानी चाहिए, नॉट नहीं, बी यानी होना, टू यानी बहुत, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, एस साइलेंट होता है, टू यानी भी होता है, टू यानी बहुत भी होता है। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। देखिए हम सब क्या सुनते हैं, ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार बनो, ईमानदार बनो, लेकिन उन्होंने कोई गलत शिक्षा नहीं दी। आज के समय में, कलयुग के में क्या क्या कैसे कैसे होता है उसके बारे में बताया। एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार, ये नहीं बोल ईमानदार नहीं होना चाहिए, बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट ट्रीज, सीधे पेड़, आर कट फर्स्ट, जो सीधे पेड़ होते हैं सबसे पहले काटे जाते हैं। आप सब सभी समझते हैं ना, लकड़ी काटने जाते हैं, कुछ बनाना है आपको, फर्नीचर वगैरह, सबसे पहले कौन से पेड़, जो सीधे सीधे पेड़ को पहले काटते हैं, टेढ़े मेढ़े को बाद में छटाई, सबसे पहले देखेंगे सीधा पेड़ है पहले इसको काटे जाए। तो मतलब जो सीधा साधा व्यक्ति है पहले उसे काटा जाएगा। एंड ऑनेस्ट पीपल आर स्क्यूड फर्स्ट, और ठगा जाना, और जो ईमानदार लोगों को सबसे पहले ठगा जाता है। सीधी सी बात है, आप खुद देख लीजिए अपने ऑफिस में या जहां भी आप काम करते हैं, आप दिल लगा के काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, तो क्या देखेंगे, यही व्यक्ति अच्छा काम करता है, इसे ही ज्यादा काम दिया जाए, अरे ये तो ये भी अच्छा करता है, इसका तो ये भी अच्छा है, बढ़िया बढ़िया काम करता है, सब आपको ही काम कराएंगे। जो काम करने वाला नहीं है या बेईमान है, जो पैसा लूट रहा है, अरे यार ये तो पैसा खा लेता है, इसको काम देना बेकार, ये ईमानदार है, पैसा नहीं खाता, इसको काम दो, ये बेकार काम कर, इसकी राइटिंग अच्छा नहीं, इसको लिखने काम, इसकी राइटिंग अच्छी, इसको लिखने के दो, अरे सीधा साधा इसको तो बेवकूफ बना सकते, वो तो भी एकदम चंट आदमी है, खा जाएगा हमको, नहीं नहीं। देखिए सीधा होना, ईमानदार होना आज के दिन में, है ना, हमारे लिए तो अच्छा है कि हम ईमानदार है, ये है, लेकिन आप देखा जाएगा तो इनडायरेक्ट रूप से हमें उसका भुगतना पड़ता है। हम ईमानदार है सुन के अच्छा तो लगता है,
लेकिन काम हमें दिया, तभी मैं भी स्कूल में ऐसी राइटिंग अच्छी है सर आपकी, आप ही ये सब बनाओ। अच्छा आपको ऑनलाइन काम भी आता है सर, एंट्री भी आप कर दो। अच्छा सर आपको ऐसे ठीक बोलने भी अच्छा आता है सर, इस बार आप ही संभाल लो टीचर्स को, आप ही ट्रेनिंग दे दो। मैं बोला वाह वाह क्या बात है सर, आपको मतलब फोटोग्राफी अच्छा करते हैं, हम सबकी फोटो खींच दो। मतलब आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या काम करते हैं। इसलिए सीधे बनिए, ईमानदार बनिए, लेकिन इतने भी नहीं बनिए कोई आपको ठग जाए। क्लियर है? तो देखिए चाणक्य की नीति। फिर देखिए सेकंड, बिफोर यू स्टार्ट सम वर्क, बिफोर यानी पहले, यू स्टार्ट सम वर्क यानी कुछ काम शुरू करने से पहले, ऑलवेज हमेशा, आस्क योर सेल्फ 3 क्वेश्चन। आस्क यानी पूछो, योर सेल्फ खुद से 3 क्वेश्चन, अपने आप से 3 प्रश्न पूछो। वाई एम आई डूइंग इट, मैं ये क्यों करता हूं, है ना, एम आई डूइंग है ना, क्यों कर रहा हूं, ऐसे आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, पहला सवाल। वॉट द रिजल्ट माइट बी यानी शायद, यानी इसके क्या परिणाम होंगे, क्या हो सकते हैं इसके परिणाम। विल आई बी सक्सेसफुल, क्या मैं इसमें सफल होऊंगा। ओनली वेन यू थिंक डीपली, जब आप, है ना, जब आप सिर्फ से गहराई से सोचते हो। एंड फाइल सेटिस्फैक्टरी आंसर, और जब आप संतोषजनक उत्तर पा ले, गो अहेड, आगे बढ़े। बहुत बड़ी बात है, सोच के देखिए आप कितनी बड़ी बात बोल दी है। हम क्या करते हैं, चलना यार खोल लेते हैं, उसका तो अच्छा चल रहा है भैया, चप्पल की दुकान, चप्पल दुकान खोल लेते हैं, क्या टाइम लगता है, पैसा सा लगा दिए, मम्मी पापा का लोन लेवा लिए, चप्पल दुकान खोल दिए। पता ही नहीं है भाई कितना एमआरपी, क्या रखना है, कितने परसेंट में क्या होता है, कहाँ से सामान होता, कुछ नहीं पता है। लेके आ गए, ठगा हुआ के आ गए, बोले अरे 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 नहीं चल रहा भाई, अब चलो बिजनेस बदल देते हैं। दूसरा किया, भाई आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, पहले उस चीज में जाइए, करके देखिए, सीखिए, फिर वो काम कीजिए। ऐसे नहीं, वैसे में तो भाई हाँ गुपचुप वाले ठेला चल रहा है, हम तो गुपचुप लगा के खोल देंगे दूसरे, हम भी करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। उनका अनुभव है, बहुत दिन से काम किए, कैसे करना है, क्या रेट फिक्स करना है, कहाँ सामान लाना है, पानी कैसे बनाना है, बहुत चीज डिपेंड करता है। ऐसे भी आपके लाइफ में भी देखिए, ये 3 क्वेश्चन पूछिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, मैं ठीक करने जा रहा हूँ कि नहीं करने जा रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, फेल हो सकता हूँ कि पास हो सकता हूँ, और है ना देखिए क्या मैं इसमें सफल होऊंगा। ये सब चीज आप जब सोच लो, आपको लगे, उसके बाद जब आपको लगे, गहराई से सोचिए, संतोषजनक जवाब मिले कि हाँ यार ये सब करूंगा ना तो मुझे हो सकता है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, बट मन को संतोष मिला, नहीं यार इतना तो मैं कर ही लूंगा, तब आप काम शुरू करो। लेकिन आपको पता ही नहीं है, अरे यार देखेंगे, देखा जाएगा ना, कंफर्म नहीं है, मन में भरोसा नहीं है, बट चलना ट्राई कर लेते हैं, बस कभी भी ऐसे नहीं। ये 3 क्वेश्चन का जवाब ना मिले, काम शुरू मत करो भैया। चलो यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, सबका तो चल रहा है, कुछ नहीं सोच रहे हो कि आगे क्या कंटेंट डालूं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज मुझे यूज करना है, कौन सी माइक यूज करना है ना, मोबाइल से तो बन जाता है, बना दिए, एडिट वेडिट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सब चलेगा। आप सोच ही नहीं रहे हैं कि क्या मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, हर काम को छोड़कर, अपना पढ़ाई लिखाई और दूसरे काम को छोड़कर यूट्यूब स्टार्ट किया, यूट्यूब से तुरंत मेरे को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं होगा भाई। आप पहले से कुछ काम कर रहे हो, उसके साथ यूट्यूब करोगे तब तो ठीक है, सालों लग जाते हैं, कई लोग को 1 रुपया नहीं मिलता है, कई लोग तो जिंदगी भर अभी भी काम कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ है। तो ये एग्जांपल है आपके लाइफ से जुड़ा हुआ। क्लियर है? एकदम से मत आइए, 3 क्वेश्चन पूछिए अपने आप को। फिर देखिए, एजुकेशन इज द एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है, ये बात याद रखिए। ठीक है आपको नौकरी ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो पढ़ा है ना वो कभी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। एन एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, और एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है, आप मानो ना मानो सम्मान होता है। आप केवल पैसे से मत देखो ना, शिक्षित हो पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं नहीं नहीं, आप एजुकेटेड हो, आपका सम्मान होगा ही। आप कहीं पर गए हो, आप बोल रहे हो अच्छी तरीके से हिंदी इंग्लिश जो भी आप बोल रहे हो, अब बोलने से समझ जाएंगे कि हाँ ये थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। ये आपने देखा है, एकदम रट पिट कुछ बात कर रहे हो तो थोड़ा सा सम्मान कम हो जाता है। हाँ पैसों से सम्मान मिलता है, दिखावा का सम्मान मिलता है, बट ये आप याद रखेंगे, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र होती है। एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ, सबसे बड़ी बात देखिए, एजुकेशन यानी शिक्षा बीट्स यानी हरा देती है, आगे बढ़ जाती है, ब्यूटी सुंदरता से, और यूथ यानी जवानी। क्लियर है? देखिए कितनी बड़ी बात है, शिक्षा सुंदरता और युवावस्था को मात देती है। आप जवान हो, सुंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, सोचोगे शादी हो जाए, बढ़िया पैसा मिल जाए, कोई आपका जवान हो और सुंदर दिख रहे हो, इसको देख के कोई पैसा देंगे क्या आपको, कोई अच्छी जॉब आपको मिलेगी, कोई आपको पेमेंट देगा, बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन आप यदि शिक्षित हो या इस एजुकेशन के थ्रू आप कुछ अच्छा करते हो, तो फिर आपको क्या मिलेगा, नौकरी भी मिल सकती है।
या आप अपने दिमाग का उपयोग करके, पढ़ाई लिखाई का उपयोग करके आप कुछ अच्छे काम, बिजनेस भी करते हैं जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन उन्हें जानकारी तो होती है, वो भी तो शिक्षा है। केवल आप जो पुस्तकीय ज्ञान जो लेते हो स्कूल में वही शिक्षा नहीं है, शिक्षा भी किसी से भी लिया जा सकता है। माता पिता से, एक मोची है उसके पिताजी जूता सिलाई करते हैं, आप उसके बेटे हैं या भतीजे हैं जो भी है, वो आपको सिखा रहे, ये भी तो शिक्षा है ना। आप ये मत सोचिए सर मोची तो पढ़ा नहीं, शिक्षा का मतलब क्या है, केवल पुस्तकीय ज्ञान को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। आप पक्षी से शिक्षा ले सकते हैं, आप एक जानवर से ले सकते हैं, आप एक बच्चे से शिक्षा ले सकते हैं, आप एक मोची से शिक्षा ले सकते हैं कि भाई कैसे जूता बनाया जाता है, क्या क्यों। आप किसी भी चीज से कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते, क्लियर है ना। एजुकेशन में ये मत सोचिए कि अरे सर ये तो शिक्षा क्या करती है, सुंदरता और जो युवावस्था को भी मात देती है, ये सुंदरता और देखते हैं ना, आपने पढ़ा लिखा या फिर कोई अच्छा पैसे वाला आदमी है, शिक्षित है, तो अरे अरे भैया जवान हो सुंदर हो कोई मतलब नहीं भैया, ये पढ़े लिखे और थोड़ा कमाने वाले व्यक्ति से शादी करवा देंगे, ले भैया क्या मतलब भैया। चाणक्य रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन इंडियन हिस्ट्री। चाणक्य भारतीय इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है। अ ट्रू मास्टरमाइंड ऑफ स्ट्रेटेजी एंड गवर्नेंस, एक है ना सबसे सच्चे मास्टरमाइंड है जो रणनीति और शासन के सबसे सच्चे मास्टरमाइंड है। सबसे ज्यादा वो क्या है, मनीषी है। मनीषी है ना, बहुत ज्यादा बुद्धिमान को मनीषी कहा जाता है। तो बताइए आपको आज की जो स्टोरी है चंद्रगुप्त मौर्य जिसमें शामिल है, लेकिन एक्चुअल में स्टोरी किनकी है, चाणक्य की है, जिन्होंने कैसे एक साधारण से व्यक्ति को राजा बना दिया, साम्राज्य इकट्ठा कर दिया और अपने एक अपमान का बदला लेने के लिए। वैसे तो बहुत बड़ी स्टोरी है, शॉर्ट में बता दिए, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें कैसे कैसे उन्होंने उसे राजा बनाया और किस प्रकार से उन्हें मार दिया, बहुत बड़ी स्टोरी है, बट हमने शॉर्ट में आज पढ़ा। बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां पे बहुत सारे पीडीएफ मैंने भी डाला है, जो मैं वीडियो पढ़ाता हूँ, जो क्लासेस लेता हूँ, और इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसे आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।